नमः। गुरुर्ब्रह्मा है गुरुर्विष्णु है गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्हि साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकृतार्था मोहाली से गुरु प्यारी सारी साध संगत को सचकर्तार कहते हुए जानेंगे रब्बी उपदेश के माध्यम से किस तरह पार्वती ने पौणाहारी जी को कैलाश पर्वत तक कहते हैं। माँ पार्वती उनको लेके गई थी, इस बात में क्या आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान छुपा है। ये पार्वती कौन है, कैलाश पर्वत कहाँ है, श्री जोगी जी कौन से कैलाश पर्वत तक पहुंचे। धर्मों ने कहते हैं पार्वती का बताया कि आप मानसरोवर चले जाओ, और मानसरोवर से पार्वती ने फिर उनको कैलाश पर्वत तक की यात्रा कराई। सबसे पहले कैलाश पर्वत अगर धरती पे हो तो इतनी सैटेलाइट धरती के बाहर लगी है, तो उस सैटेलाइट जो कि सुनामी को भी कैच कर लेती है, बॉम्बे में हो रही है, और इतने इतने पर्वतों को उसने कैच कर लिया। अगर कैलाश पर्वत धरती पे हो तो सैटेलाइट में वो आए तो हर कोई वहां किसी न किसी, अगर अमरनाथ की गुफा पे भी पहुंच गए हैं लोग, हेमकुंड पे पहुंच गए हैं, तो वहां पे भी लोग पहुंच जाते कब से। इससे सिद्ध होता है जब सैटेलाइट पूरी पृथ्वी के बाहर लगी हुई है हमारे देश की, एक कैलाश पर्वत जहाँ पे शिव भोले भंडारी बैठे हैं, वो कैलाश पर्वत धरती को नहीं किसी और पर्वत को दर्शाता है। तो ये कैलाश पर्वत होता क्या है, जहाँ कला कलेश कष्ट दुख तकलीफें ये सब चले जाती हैं। तो कैलाश पर्वत पहाड़ियां दिखाई जाती है वहां, ये पहाड़ियां नंदी दिखाए जाते हैं वहां पे, शिवगंज दिखाए जाते हैं वहां पे। तो ये कैलाश पर्वत कहाँ है, कैलाश पर्वत किसको कहते हैं पहले ये जानेंगे। तो जब अष्टांग योग से योगी नाथ लोग साधना करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 स्टेप होते हैं, और इसमें पहले एक एक चक्कर को सिद्ध करने में 6 चक्कर आज्ञा चक्कर तक बनते हैं। 6 दूनी 12 साल लगते थे। कहा कहते हैं बाबा जी का 12 साल का अवतार है सिद्ध योगी बाबा पौणाहारी जी का। लम वम यम हम, इस तरह से अलग अलग चक्रों की साधना होती थी, जहाँ फिर पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, जहाँ पे औलक 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 किसी एक चक्र पे पर फोकस करना। तो कुंडली मार के सोई हुई जो मूलाधार में शक्ति है, वो हरि गुरु भगवान की कृपा से किसी सिद्ध महात्मा से, जैसे बाबा जी ने गुरु दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, ऐसे किसी पूर्ण सदगुरु संत से इसको ये सब ज्ञान हो, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों। उनके पास जाके जिज्ञासा भाव से उनसे ज्ञान पूछ के उसके बाद साधना शुरू करने से उस कुंडली जागरण में उस सोई हुई शक्ति जो मूलाधार में सोई पड़ी है उसको वहां से जगाना, और चक्रों का भेदन करते हुए, मूलाधार में सोई पड़ी है और वो इस शरीर में इंडिकेट करते हैं, लेकिन चक्कर हमारे इस शरीर में नहीं है, हमारे सूक्ष्म शरीर में, प्राण में, शरीर में होते हैं वो। तो जिसमें ईड़ा पिंगला सुखमन 72,000 नाड़ियां बताई जाती है। तो सुषोमन राय जो उसको, उसमें शब्द से शिव की तरफ जहाँ चक्कर विराजमान है, जिसको योगी लोग नाथ लोग जगाते हैं साधना करके हरि गुरु भगवान की कृपा से, अपने किसी सिद्ध गुरु संत से, पूर्ण सदगुरु की रहमत से। तो फिर वो मूलाधार, जैसे पानी ऊपर चढ़ाना है तो मोटर चाहिए, तो ऐसे ही उनकी बताई गई युक्तियां विधि, अगर शक्ति स्वरूप मानेगा वो शक्ति तो ये स्त्रीलिंग हो गई, तो श्रीम हरिम कलिम, इस तरह से मंत्र बन जाएगा। ओम श्रीम हरिम कलिम चामुंडाय विजय। अगर वो शक्तिमान स्वरूप मानेगा पुल्लिंग, तो वम हम यम रम ओ, इस तरह से अलग अलग चक्रों की साधना होती है। अष्टांग योग में 8 स्टेप जो तुम्हें बोल के अभी बताए,
तो ये कुंडली मार के सोई हुई शक्ति को मूलाधार से हम उठाते हैं। जहाँ रीढ़ की हड्डी पीछे खत्म होती है इस शरीर के आईडीए के कारण, वहां पे शक्ति सोई पड़ी है मूलाधार में। वहां से उस शब्दों को शब्द गुरु सूरत पूर्ण चेला जैसे कहते हैं कि शब्द मंत्र इसके माध्यम से और उसकी वाइब्रेशन से हम इसको नीचे तक ले जाते हैं। वही हमिंग हो रही है, तो वहां चोट करते हैं। अपान वायु अंदर जाने वाली वायु होती है, बाहर आने वाली प्राण वायु। तो हमें जोगी नाथों लोगों को अपान प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान अपने शरीर में जो सारी वायु हैं, नसें, नाड़ियां हैं, जो चक्र हैं, उनकी थ्योरी में पहले उनको ज्ञान कराया जाता है, फिर प्रैक्टिकली उनको साधना कराई जाती है। तो पहले 6 दूनी 12 साल लग जाते थे एक एक चक्र को सिद्ध करने के लिए। उसमें गुरु की शरणागति चाहिए, पूर्णता से, जिज्ञासा भाव से भूख चाहिए, और कोई कामिल सदगुरु चाहिए और उनके प्रति समर्पण हो। तो ये सब चीजें, ये सब दिव्य ज्ञान पहले योगीनाथ परंपरा, जहाँ आज भी अष्टांग योग में, हठ योग में सिखाया जाता है। तो सिद्ध योगी बाबा पौना हरि ब्रह्मचार्य स्वरूप, जैसे शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण वेश, पहले ऐसे 4 वर्ण और 4 आश्रम होते थे। गृहस्थ साधना, वनप्रस्थ, घर से जो चले गए जंगलों में बैठे, ब्रह्मचार्य साधना और संन्यास साधना। इसमें ब्रह्मचार्य साधना में अष्टांग योग से जोगी बाबा पौना हरि जी का अवतार वंशज, उनकी छवि उन्होंने खींची है। तो इस शक्ति को यहाँ से उठाते हुए, यही शक्ति अभी नीचे को जा रही है तो परिवार, ऊपर जाएगी तो करतार, नीचे जाएगी भोग, ऊपर जाएगी योग, नीचे जाएगी काम, ऊपर जाएगी नाम, नीचे जाएगी संसार, परिवार, ऊपर जाएगी करतार, नरमकार, तो नीचे जाएगी तृष्णा, ऊपर जाएगी कृष्णा, नीचे जाएगी वासना, ऊपर जाएगी उपासना। शक्ति यही है। योगी लोग इसी शक्ति को उठा के अपने शिव पिता परमात्मा को पाते हैं। चक्रों का अब जब ऊपर पानी तुमने पिलाना है तो मोटर चाहिए पहुंचाना है, तो ऐसे ही शक्ति को पीछे सपोर्ट चाहिए। कुछ चक्रों का भेदन करते हुए वो शक्ति जब मूलाधार, मणिपुर, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, इससे ऊपर उठ जाएगी, फिर नीचे नहीं जाएगी, फिर ऊपर ही हो जाएगी। तो शुरू में ज्यादा मेहनत लगती है, एंड तक मेहनत तो है ही, पर उसकी रहमत और गाइडेंस अगर साथ में हो तो ये कुंडली जागरण हम अपने किसी सिद्ध गुरु से, महात्मा से जाके ये ज्ञान प्राप्त करके, अभ्यास करके इस यात्रा को शब्द से शिव की तरफ चलते हैं, अपने परम पिता परमात्मा शिव से, अल्लाह वाहिगुरु से, फिर हमारी नसीब जोगी बाबा पौना हरि के दिव्य दर्शन हमें होते हैं। तो पहले बताया कि कैलाश अब धरती पे हो नहीं सकता क्योंकि सैटेलाइट्स तो सारी बार लगी हैं। तो दूसरा, जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म हुई नीचे, वो मूला आधार चक्कर, वहां शक्ति सोई पड़ी है, और ऊपर जहाँ खत्म होएगी एंड में, उसको कैलाश पर्वत कहते हैं। उसके बिटवीन मूलाधार से शक्ति उठी, मणिपुर, स्वादिष्ठान गई, उठेगी फिर नीचे जाएगी, उठेगी नीचे जाएगी, क्योंकि उसको अनंत जन्म का संसार का एक्सपीरियंस है, और ये साधना उसके लिए नहीं है। इसके लिए एक सिद्ध गुरु चाहिए, अभ्यास चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए और विश्वास चाहिए। ये सारे दिव्य गुण हमें, दृढ़ संकल्प चाहिए जो हमने करना है कि शब्द से शिव तक हमने पहुंचना है, तो तब हम इस मार्ग पे चल पाएंगे। तो वेदन करती हुई मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से स्वादिष्ठान चक्कर, नाभि, और वो रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म हो रही है उसके सेंटर में होता है काम शक्ति। यहीं से घर परिवार आगे बढ़ाने के लिए काम का जन्म होता है। तो जब ये ऊपर उड़ गई तो नाम का, योग का, शिव का, नीचे है तो शव, ऊपर है तो शिव का जन्म, जब शिव प्रकट होंगे हमारे संसार में। तो वो मणिपुर, नाभि वाली जगह पे, हृदय में अनाहत चक्कर और कंठ में विशुद्ध, और दोनों ये जो आईब्रोज है इसके सेंटर में जो दिव्य दृष्टि, तीसरा नेत्र लगाया जाता है, वहां पे आज्ञा चक्कर।
तो ये इस शरीर पे इंडिकेट किए जाते हैं। तो पहले इसको जगाने के लिए रम वम हम, इस तरह से अलग अलग चक्रों के अलग अलग मंत्र होते थे। और आज्ञा चक्र जो तीसरा नेत्र है वहां आते थे ओम लम वम रम यम हम ओम। इस तरह से साधना, जब शक्ति स्वरूपा मान लिया दुर्गा चंडी काली स्वरूप ईश्वर को, तो ओम श्रम ओम हम श्रम ह्रम क्लीं ओम हम हम। तो इस तरह से शक्ति बात वही है, ये शक्ति स्वरूप आ गया। जो आज्ञा चक्र शब्द सुरत विद्या, इसमें सीधा ही हम, क्योंकि कलयुग में इतना टाइम नहीं, जीव के पास ऐसी बुद्धि नहीं, इतना वक्त नहीं, आयु नहीं, तो सीधा ही शब्द सुरत से हम आज्ञा चक्र में ही प्रवेश कर लेते हैं। फिर किसी एक मंत्र के जाप से, जब पंचाक्षरी मंत्र के जाप से बाकी कुंडली जागरण, जैसे ट्यूब का एक तरफ नली लगी होती है, उसको वहां हवा भरोगे तो पूरी ट्यूब में पानी आ जाता है। ऐसे ही आज्ञा चक्र एक्टिवेट करने से फिर नीचे के चक्कर ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाते हैं। और जोगीनाथ लोग जो पहले बहुत आयु होती थी, उनकी बुद्धि में बहुत विवेक होता है, शरीर बहुत उनका तंदुरुस्त होता है आयुर्वेद के हिसाब से, तो अलग अलग चक्रों का साधना और एक्सपीरियंस लेने के लिए वहाँ के रंगों का, वहाँ के चक्रों का क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्या रंग दिख रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस हो रहे हैं, वो नीचे से कुंडली जागरण करना शुरू करते थे। उसमें जिन्हों को 12 साल मिनिमम लग जाते थे। और अगर गुरु पूर्ण है, तुम्हारी शरणागति पूरी है, उनकी कृपा पूरी है, तो तुम कितनी भी जल्दी इस साधना को कर सकते हो। जिन्हें तुम्हारा मन घर से विरागी, परिवार से, घर परिवार से विरागी, त्यागी, सन्यासी जब हो जाएगा, तो तुम्हें याद ये मन कहाँ भटकेगा। एक तुम हो, एक तुम्हारा जाप है, तीसरा तुम्हारा शिव है। तो जितने ज्यादा संसार घर परिवार में इन्वॉल्व है, उतनी ज्यादा फिर टेंशन हमें घेरेगी। उस साधना में हमारा दिमाग भागेगा इधर उधर। तो इस तरह से साधना, ये मूलाधार में सोई हुई शक्ति को जब हम आज्ञा चक्र तक लेंगे, एक तो ये शब्द गुरु से मंत्र जाप से लेंगे, और दूसरा पवन गुरु, अंदर जाने वाली श्वास के साथ मंत्र को जोड़ना, चिमटे की टेक्निक से उसमें 13-13 सच्चा सौदा करना, ये पीछे हमने प्रवचनों में बताया है। और थर्ड आई को एक्टिवेट करना, आज्ञा चक्र को, तो वो शब्द से आए, ये पवन से भी तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें उसके लिए शब्द गुरु, पवन गुरु, नाद गुरु का लेक्चर जो हमने पीछे रिकॉर्ड किया वो सुनना पड़ेगा, तो फिर भी तुम्हारा सीधा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। इस आज्ञा चक्र से तुम्हें त्रिकुटी पे जाना, जहाँ ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां अंदर मिल रही हैं, उसको हरिद्वार कहते हैं। क्या हरि का द्वार, जहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती हमारे शरीर के प्राणमय शरीर में ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जहाँ एक पॉइंट पे मिलती है, उसको हरिद्वार कहते हैं, उसको त्रिकुटी कहते हैं संत मत में। यहां से सुरती मान सरोवर जाएगी। ये जो तालू वाली जगह है, रफ आइडिया, यहाँ एक अमृत पड़ा रहता है, कलश जैसा तुम दिखाते हो, उसको मान सरोवर कहते हैं। वहां से अमृत कुंड से हमें अमृत प्राप्त होता है। जब वहां तक त्रिकुटी के बाद वहां सुरती चले जाएगी। जब तुम मंत्र जाप करते रहोगे, औलक 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 जा राम 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 राम, तो धीरे धीरे क्योंकि 9 दरवाजे प्रकट किए, 10वां गुप्तर खाया, ये 9 खिड़कियों की जो दुनिया है माया की, सारी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार की, मोह, ममता की, इससे तुम ईश्वरी दुनिया में प्रवेश करने लगोगे, भगवत दुनिया में, शिव की दुनिया में प्रवेश करने लगोगे। तो वहां फिर आगे वो पहले चढ़ेगी त्रिकुटी पे सुरती, फिर नीचे आ जाएगी, चढ़ेगी बीच बीच में, फिर नीचे आ जाएगी। जब अपने आप कहीं ईड़ा में चलेगी, कहीं पिंगला में, ये बैठे थे, सोने लगे, नींद आने लगी, आवासी आने लगी, सुस्ती होने लगी। तो ये मस्ती कुछ नहीं है। कई लोग वासियां आंखों में तो बोले बड़े भाव युक्त हो गए, तो भाव में जड़ गया, ये सब गलत सुरती चढ़ने के सारे निशानी है। भगवान तो आनंद है, अगर तुम उसके राह में, तुम्हें तो आनंद मिलना चाहिए।
तुम्हें तो एनर्जी मिलने चाहिए तपस्या से, तुम तो थक रहे हो, टांग सोगी, नींद आ रही है, सुस्ती हो रही है। क्यों? क्योंकि तुमने इस मार्ग का ना थ्योरी तुम्हें पता है, तो जब थ्योरी नहीं पता तो प्रैक्टिकल तुम क्या करोगे? तो पहले थ्योरी क्लियर करनी पड़ेगी लेक्चरों से, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। जिस तरह तुम्हारी गर्दन तुम ढीली छोड़ोगे जाओगे, वैसा वैसा तुम्हारे लिंग शरीर का अंदर का तुम पे प्रभाव, नीचे जो सुस्ती, आलस, ये अगर बाएं जाएगी, दाएं जाएगी, पीछे जाएगी, उसके हिसाब से तुम ये स्पेस के हिसाब से तुम्हारी गर्दन का ये पॉइंट होता है, तो उसके हिसाब से तुम्हें वाइब्रेशन तुम्हारी बदली है। अलग हम समझाएंगे, बात हमने समझना है मानसरोवर कैसे जाएंगे हम। वहां से त्रिकुटी, तो एक टेक्निक से गुरु हमें बताएगा वहां से, जिससे तुम फिर त्रिकुटी पे उस मंत्र से रुक पाओगे जो तुमने पवन स्वरूप, जनाद स्वरूप अंदर प्रकट किया है। फिर सुरती आएगी नीचे, फिर वहीं पे त्रिकुटी चढ़ा दी, वहीं बैठो रहोगे। जो भी तुम वो शब्द गुरु सुरत, सुरती मतलब आत्मा के अंदर का नाद को पहचानना। तो पहले तो तुमने बोला, फिर तुमने पवन गुरु तक पहुंचे, फिर तुमने उसको आध्यात्मिक स्वरूप से सुरती को अपने आत्मा के स्वरूप से नाद को प्रकट कर लिया। तो अब तुम उससे जुड़ोगे, अब तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने वाले काम खत्म हो गया पीछे। बस उसकी सुरती में, उसके ध्यान में। एक होता है ध्यान लगाना, लाखों करोड़ों बार ध्यान लगाना पड़ता है कि ध्यान लगे, पर ध्यान लगाने से नहीं, ध्यान एक दिन लगता है, और जो लगता है उसको ध्यान कहते हैं। जब तक ध्यान लगाने जा रहा है तब तक अभी ध्यान नहीं हुआ, शुरू भी नहीं हुई ध्यान की दुनिया। ध्यान होता है जहां पे शरीर की समझ चली जाए, लगाने वाला और जिसका लगाना है और उसकी साधना एक हो जाए। ज्ञाता ज्ञो ज्ञान, साधक साध्य साधना, जब ये होती वहां से ध्यान शुरू होता है। वहां तक ध्यान पहुंचाने के लिए कई तरह के नीचे रूप ध्यान वगैरह बताए गए, और मूर्ति पे ध्यान बताने को, त्राटक ध्यान बताने को बताया गया, एक पॉइंट पे या ज्योत पे ध्यान लगाने के लिए। ये सब ध्यान शुरू के ध्यान है। इससे ध्यान शुरू जब होएगा ध्यान, तो ध्यान लगेगा एक दिन। तो ये अलग विद्या, ध्यान विद्या हमने जो बता रहे हैं कि त्रिकुटी से जब तुम मानसरोवर जाओगे तो वहां से तुम्हें अमृत, और अमृत कुंड से वो अमृत तुम्हारी रसना पे जब गिरेगा, तुम्हें ऐसा एक टेस्ट फील होगा, तुम सिद्ध हो जाओगे, तुम्हारा की बात हमेशा सच होएगी। और वहां से भी तुम्हें फिर बिंदु चक्कर तक, जहाँ ब्राह्मण लोग बोधी रखते हैं, पंडित लोग, उसको बिंदु चक्कर कहते हैं। यहाँ रीढ़ की हड्डी ऊपर खत्म होती है, यहाँ से भंवर गुफा की मार्ग शुरू है जो दसम द्वार तक जाता है। दसम द्वार का मार्ग तो यहाँ से शुरू हो गया था के चक्कर से। 100 दर ये दरवाजा है, लेकिन घर तक जाना है, शिव लोग, अलग लोग, सचखंड सतलोक तक, आगे घर में प्रवेश। उसके बाद त्रिकुटी से योगनाथ परंपरा में हम बता रहे हैं मानसरोवर से बिंदु चक्कर तक पहुंची सुरती, जब साधक जोगी नाथ अष्टांग योग से ये अब कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। और उसके सामने हमारी थर्ड आई एक्टिवेशन दृष्टि को दर्शाया जाता है। तो ये है जो कैलाश पर्वत, जहां से हम अंदर जाएंगे। तो इस कैलाश पर्वत तक पौणाहारी को पार्वती लेगी थी। पार्वती का मतलब पार उतारा करने वाली शक्ति। अब तुम शाद लाइया जा रहे हो, मीरपुर जा रहे हो, कैलाश पे क्यों नहीं जा पा रहे हो? अगर कैलाश पे भी चले जाओ तो तुम वहां जा सकते हो। क्यों? क्योंकि कैलाश पर्वत और ये सब स्टोरी एक आध्यात्मिक स्टोरी है। गुजरात में वो जूनागढ़ में प्रकट हुए, वहां क्यों नहीं प्रकट हुए? वो यहाँ के क्यों प्रकट हुए? शाद लाइया में पहले रत्नों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इस तरह से 4 युग हैं। चारों युग के अवतारी हैं वो, स्कंद कौल, महाकौल, बाबा बालकनाथ, ऐसे करके उनके 4 अवतार माने जाते हैं। स्कंद, महाकाल, कौल, बाबा बालकनाथ, ये चारों युगों के अवतारों के उनके नाम है जिसमें अवतरित हो गए। उससे पहले सतयुग शुरू का युग है। उन्होंने जो हजारों वर्ष साध के स्वरूप में तपस्या की, हजारों साध के स्वरूप में तपस्या करते हुए वो माँ धर्मों से मिले। धर्मों क्या है? धार्मिक पुरुष, कोई संत महात्मा जिसके पास आत्मा का परमात्मा से
मेल हो चुका है, और कराने वाली ऐसा धर्म वो हमें सिखाता है आत्मा और परमात्मा का, उसको यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान में धर्मों से दर्शाया गया। जैसे अयोध्या 10, अयोध्या जहाँ काम क्रोध रूप मोह अहंकार जिसका युद्ध खत्म हो जाए अंदर का, और दशरथ 10 इंद्रियों का रथ, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर राम है। उसके अंदर क्या है? सीता, उसका मन उसने सी लिया अपने राम के साथ, और उसके साथ क्या? लक्ष्मण, जिसका लक्ष्य पूरा हो गया इस मानव चोले में आगे। तो अब प्रभु राम राजा दशरथ के रूप में ये साकार रूप लीला कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप रामायण गीता ग्रंथ ये सब जो अवतार लीलाओं में ये लीलाएं होती हैं, जब अवतारित पुरुष अवतार लेते हैं, वो हमें कीर्तन की सामग्री देने के लिए करते हैं अपने साकार रूप में, ताकि हम गुरु के पास जाके उन कीर्तनों का भी आनंद लें और उस आध्यात्मिक नॉलेज से अपना जीवन भी सफल करें। ऐसे ही इस स्टोरी को, इस लीलाओं को बाबा जी ने आके शिव पिता परमात्मा ने शंकर जी के स्वरूप अवतार लेके ये सब लीलाओं को गढ़ा, जिसमें धर्मों को सिलेक्ट किया कि ये एक धर्मात्मा पुरुष है। जैसे सुग्रीव को रामचंद्र जी ने, सुग्रीव को हनुमान जी ने रामचंद्र जी से मिलाया था, एक दुखी आत्मा जिसकी बीवी भी ले गए और किष्किंधा नरेश राज भी छिड़ गया था। तो ऐसे ही जिसके पास जो काम क्रोध लोभ अहंकार मोह ममता में 84 लाख योनियों में ऐसा भटक रहा है, तो धर्मों या धार्मिक पुरुष को, संतम आत्मा को दर्शाया गया। तो धर्मों ने पार्वती से मिलाया, धर्मों ने पार उतारा करने वाला ज्ञान दिया, शक्ति दी, और ये मन बुद्धि जो गंदा है उसका समर्पण उनको करने से, तो कह रहे 12 साल का बाबा जी ने अवतार किया, तो प्रेम के वश में, जब भक्त के वश में है भगवान के, ऐसा सिद्ध ज्ञान धर्म का किसी धर्मात्मा से सुनने के लिए वो 12 साल की जो मेहनत है, वो 12 घड़ियों में भी तुम अगर इस मार्ग पे चलो और तुम्हारा समर्पण पूरा हो, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो, ईश्वर तो हाजरा हजूर है। करना क्या? यू टर्न ही तो करना है। ये मन रब दा की पाना, इधरों फुटना उधर लगाना। बुल्ले शाह ने एक ही बात में मुर्शद ने समझा दिया था कि यही मन जो घर परिवार संसार ममता में चला है, क्यों चला है इसका कारण चल ले, जान ले, कब से चला है, कैसे ठीक होगा, क्या गलती कर रहा है उसको सुधार ले। तो इसी मन से तू सचखंड सतलोक अलकलोक पर सब कुछ प्राप्त करेगा। तो धर्मों को वो 12 घड़ियां बोले बाबा जी ने उनके घर बैठे, और 12 साल, वो 12 साल की मेहनत, 12 घड़ियां कि ये योग विद्या में जो लगती है 12 साल, ये चक्र साधना से सबकी शिव तक जाने में, वो अगर सिद्ध गुरु धर्मात्मा गुरु दोल धर्म दया का पूत जपजी साहिब में भी बताया गया कि एक धर्मात्मा ही है जिनके कारण ये धरती खड़ी है, नहीं तो कब से नष्ट हो जाए, इतना पाप है और कलयुग का प्रभाव है। कोई दौला धर्म किसी बैल पे शेषनाग पे धरती नहीं खड़ी। तो वो धर्मात्मा पुरुष जिन्होंने हमें पार उतारा, पार्वती पार उतारा करने वाली, जिसमें उनकी तन मन धन से सेवा करेंगे, समर्पण करेंगे, तो इस मन बुद्धि को उनको दान करेंगे, तो उनसे, उनकी सेवा से ये मन बुद्धि शुद्ध होगी, उनसे नया जन्म। फिर पार्वती ने कहते हैं बाबा जी को कि तुम इतने वृद्ध हो गए हो, इतने बूढ़े हो गए हो, कैलाश पर्वत कैसे जाओगे, क्योंकि शरीर ने तो जाना नहीं वहां पे। तो उन्होंने उनको बालक स्वरूप दिया, उपदेश दिया, ज्ञान दिया, और पार उतारा शक्ति से। हम कह रहे सोने की गुफा, ये सोना पहाड़ों पे, तो ये पहाड़ों सुरती चढ़ा के भक्ति करके जो हमें खूबसूरती, चेहरे पे हमें नूर, बीमारियों से मुक्ति, काम क्रोध लोभ अहंकार पे कंट्रोल मिलता है, हमारे शरीर में स्वर्ण भस्म जो बाहर से इतनी महंगी है, 3-4 हजार रुपए की तुम्हें थोड़ा मिलेगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अंदर भक्ति करने से वो स्वर्ण भस्म का बढ़ोतरी शुरू होती है, चेहरे पे नूर आना शुरू होता है, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, दिव्य लौकिक करिश्मे होते हैं। ये बीपी शुगर कोई भी बीमारी हो, सब कुछ उड़ जाती है बीमारी, बात पित्त कफ से 148 रोग भी कुंडली जागरण करने वाले के खत्म हो जाते हैं।